Hello my dear friends and my dear students. In this video we are going to learn complex sentences. Complex sentences क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. A complex sentence is a combination of minimum one independent clause having a complete sense and one or more than one dependent clauses without having a complete sense. यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है या जोड़ना होता है किसको, मिनिमम वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. कम से कम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रखना चाहिए. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, हैविंग अ कंप्लीट सेंस. जो क्लॉज का कंप्लीट सेंस आ रहा हो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज. क्लॉज के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लेंगे तो पता चल जाएगा. एंड वन और मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉजेस. पहले एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रखेंगे कम से कम एक, और उसके साथ एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस भी हमें उसमें जोड़ना पड़ेगा. मतलब कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज होने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है. आप लोग ऑटोमेटिकली ये बनाना सीख जाओगे कि कैसे ज्यादा इंडिपेंडेंट और ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज को लेके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जा सकता है. द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर जॉइंड विद द डिपेंडेंट क्लॉजेस बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कैसे जोड़ा जाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के सहारे. सच एज दैट, इफ, as if, after, before, whether, what, when, where, who, how, etc. बहुत सारे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और उसके लिए आपको वीडियो नंबर 144 देखना पड़ेगा. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ जोड़ने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जरूरत है. और डिपेंडेंट क्लॉज ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एक डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, हमेशा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है. एक डिपेंडेंट क्लॉज, जो क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग नहीं रहता, मैं दोबारा याद दिलाता हूं, वो डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही शुरू होता है. व्हेन शी केम टू लिव हियर, देखिए ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. कैसे पता चलता है, इसका सबसे पहले कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है. एंड सेकेंड थिंग, ये एक कंजंक्शन से शुरू है. यहाँ पर ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है और ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, व्हेन से. व्हेन सी केम टू लिव हियर, ये पूरा एक क्लॉज है और इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है और ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. सेकेंड वन भी ऐसा ही है, बिफोर यू विल रीच देयर, आप वहां पहुंचने से पहले. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, हाउ यू हैड टोल्ड, जैसे आप बोले थे. यहां पर हाउ है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये पूरा है डिपेंडेंट क्लॉज. आप समझ जाएंगे इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है. इफ वी केम बैक अर्लियर, अगर हम जल्द पहुंच जाएंगे या पहले से पहुंच जाएंगे, तो ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ये पूरा है डिपेंडेंट क्लॉज. दैट ही में कम, कि वो आ सकता है, ये दैट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ये पूरा यहां से यहां तक है डिपेंडेंट क्लॉज. नेक्स्ट पॉइंट है द इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेसिंग द मेन आइडिया. ध्यान से सुनिए, मेन आइडिया. एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिनिमम दो क्लॉजेस होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कम से कम रहता है और बाकी डिपेंडेंट क्लॉजेस रहते हैं. तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन आइडिया एक्सप्रेस कर रहा हो उसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज द मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज. हम उसको बोलते हैं मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज. एंड द डिपेंडेंट क्लॉजेस आज सबऑर्डिनेट क्लॉज. बाकी जो डिपेंडेंट क्लॉज या क्लॉजेस रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे. नंबर 3, वी कैन स्टार्ट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ अ डिपेंडेंट क्लॉज. ध्यान से सुनिए, ज्यादातर क्या होता है, मेन क्लॉज से या फिर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुरू करते हैं, ये ज्यादातर होता है. लेकिन एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम एक डिपेंडेंट क्लॉज से भी शुरू कर सकते हैं. मतलब पहले डिपेंडेंट क्लॉज यूज कर सकते हैं, बट वी हैव टू यूज अ कमा आफ्टर दैट. वो जो आप डिपेंडेंट क्लॉज यूज करोगे उसके बाद आपको एक कमा लगाना पड़ेगा. एग्जांपल के जरिए आप समझ जाएंगे. नेक्स्ट वन इज द मेन क्लॉज कैन बी डिवाइडेड एंड प्लेस्ड बिफोर एंड आफ्टर ए सबऑर्डिनेट क्लॉज. चैप्टर्स में हमें देखने को मिलता है कि मेन क्लॉज दो हिस्सा होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बिफोर और आफ्टर उसको लगाया जाता है, दो टुकड़े को. नेक्स्ट हम सीखेंगे टिप्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और यही जो पॉइंट है इससे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने का तरीका मिलेगा या उसका टिप्स मिलेगा. नंबर 1, थिंक व्हाट यू वांट टू स्पीक और राइट. सबसे पहले आप क्या बोलना चाहते हो या लिखना चाहते हो उसके ऊपर सोचना.
और सोचते ही आपको पता चल जाएगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या कंपाउंड या सिंपल सेंटेंस, आपको पता ही चल जाएगा। मैं बाद में एग्जांपल समझाते वक्त बता दूंगा। और वो 2 हिस्सा है या 3 हिस्सा है वो भी पता चल जाएगा। मेक सिंपल सेंटेंसेस अकॉर्डिंगली एंड जॉइन देम टुगेदर। आप जो सोचे होंगे क्या बोलना चाहते हो या लिखना चाहते हो, आप ऑटोमेटिकली उसको आप हिस्सों में बांट दोगे, वो पता ही चल जाएगा। वही हिस्सों को लेकर आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाना है। हम स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, ग्रामर पढ़े हैं, टेंस, मॉडल फॉर्म्स, एवरीथिंग हम पढ़ चुके हैं। उसी के हिसाब से आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं। तो फिर नेक्स्ट क्या करना है, थिंक विच वन इज एक्सप्रेसिंग द मेन आइडिया ऑफ द सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस आप जो बनाए हुए हैं उसमें से आपको ये पता लगाना है कि कौन सा सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मेन आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है। तो क्या करना है, उसको मेक दैट योर मेन क्लॉज। वो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बना रहे हैं उसका मेन क्लॉज के हिसाब से उसको ले लेना है। किसको, जो मेन आइडिया एक्सप्रेस कर रहा हो, जो सिंपल सेंटेंस। एंड नेक्स्ट वन इज टेक द अदर क्लॉज। बाकी जो क्लॉज रह गया, क्लॉज मतलब बाकी जो सेंटेंस रह गए, एक सिंपल सेंटेंस को आप मेन क्लॉज के हिसाब से ले लिए, बाकी जो अदर क्लॉज रह गया उसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज के हिसाब से लिखे। वो सेंटेंस से पहले एक सुइटेबल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाकर आप उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देना है। तो बाद में वो दोनों को जोड़ देना है, हो जाएगा। बहुत आसान है। कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे। एग्जांपल नंबर 1, हम काम खत्म करके घर गए। देखिए मैं ये, जैसे कि मैं आप लोगों को सोचने के लिए बोला, मैं सोच लिया कि हम काम खत्म करके घर गए। यहां पर 2 एक्शन हो रहे हैं। देखिए जितने एक्शंस हैं उतने सेंटेंसेस हैं, उतने क्लॉज हैं। हम काम खत्म करना एक एक्शन है और घर जाना एक एक्शन है। इसमें पता चल जाएगा ये 2 हिस्सा है। उसको 2 हिस्से में बांटेंगे, जैसे कि हम घर गए प्लस हमने काम खत्म किया था, हो गया 2। पहला एक्सप्रेशन वी वेंट होम एंड सेकेंड वन वी हैड फिनिश्ड द वर्क। ये 2 हो गए। इसमें से आपको पता लगाना चाहिए कि मेन एक्सप्रेशन कौन सा दे रहा है, मेन आइडिया कौन सा बता रहा है। तो हमने काम खत्म किया था, उसको मैंने मेन आइडिया के हिसाब से लिया, मतलब ये हमारा मेन क्लॉज है। और बाकी जो ये रह गया ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज अभी तक बना नहीं, क्योंकि हमारा रोल है सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। तो मैंने यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दिया और ये बन गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये मेन क्लॉज। सेंटेंस हो गया, बिफोर वी वेंट होम वी हैड फिनिश्ड द वर्क। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप ऐसे ही कैसे बिफोर लगा दिए। यहाँ पर, यहाँ तो लिखा है हमने घर जाने से पहले। ये जो पहले है यही समझा रहा है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हमारा सेंटेंस बन गया यहाँ पर। एक रूल था हमारा कि अगर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज से सेंटेंस शुरू करोगे तो उसके बाद एक कमा लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो सेकंड सेंटेंस है उसको मैं पलट दिया, मेन क्लॉज को इधर ले लिया और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को इधर ले लिया। वी हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर वी वेंट होम। आप यहाँ पर बिफोर की जगह पर वेन भी लगा सकते हैं, जब हम घर गए या फिर घर जाने से पहले, दोनों का मीनिंग सेम है। इसी सेंटेंस को मैं और एक तरीके से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पहले है और यहाँ पर हम लिखेंगे बाद, लेकिन यहाँ पर जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, पहले हो गया हम घर गए और सेकेंड हो गया हमने काम खत्म किया था, वही जैसे पहले किए थे। यहाँ पर हम घर गए वो मेन आइडिया दे रहा है, तो उसको हम मेन क्लॉज के हिसाब से लिए वी वेंट होम। और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया वी हैड फिनिश्ड द वर्क। उससे पहले हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के उसको बनाए आफ्टर वी हैड फिनिश्ड द वर्क, और दोनों को मिलाकर हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अगर तुम पहले बोले होते मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, ये सेंटेंस को आप यहाँ से लोगे, तुम पहले बोले थे। उससे पहले अगर आप अगर लगाओगे तो ये हो जाएगा अगर तुम पहले बोले होते। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 टुकड़ा करेंगे। पहले ये बोलने की बात एक एक्सप्रेशन दे रहा है और तुम्हारी मदद करने की बात ये अलग एक्सप्रेशन दे रहा है। तुम पहले बोले थे हो गया यू हैव टोल्ड मी अर्लियर। उससे पहले मैंने लगा दिया इफ, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये पूरा मिलके हो गया एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दोनों को मिला के हम बना दिए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इसको उल्टा कर देंगे तो वही बात है, पहले हम आई कुड हैव हेल्प्ड यू लिए और इफ यू हैव टोल्ड मी अर्लियर बाद में लिए। यहाँ कमा लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही डिफरेंस है यहाँ पर, पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाने से कमा लगाना पड़ता है, अगर पहले हम मेन क्लॉज लगाएंगे तो कमा लगाने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे वहीं पर मिलना चाहिए जहां मैंने बोला था। अब देख रहे होंगे यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन दे रहा है।
वहीं पर मिलना चाहिए। और मैंने बोला था, तो हमें दो सिंपल सेंटेंसेस बनाना चाहिए। मैंने बोला था एक, आई हैड टोल्ड, और तुम मुझे वहीं पर मिलना चाहिए, एक्सप्रेशन यू शुड मीट मी देयर। लेकिन यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया गया है वेयर, क्योंकि यहाँ पर है जहां। जहां का मीनिंग होता है यहाँ पर कंजंक्शन के हिसाब से वेयर। यू शुड मीट मी देयर वेयर आई हैड टोल्ड। तो यहां पर आप देयर की जगह पर देख रहे हैं अंडरलाइन दिया गया है, मतलब आप यहां लगाने से चलेगा, नहीं लगाने से अच्छा ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। वेयर ये देयर को रिप्लेस कर रहा है, उसको हटा रहा है, तो यहां लगाने की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस बन गया यू शुड मीट मी वेयर आई हैड टोल्ड। क्या आप मुझे बता सकते हो ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, एक एक्सप्रेशन है, इसका सिंपल सेंटेंस बन गया कैन यू टेल मी, नंबर 1। और इसका सिंपल सेंटेंस बन गया दीज पीपल आर डूइंग हियर। तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया व्हाट दीज पीपल आर डूइंग हियर। दोनों को मिला देने से बन गया हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन बोल रहा है कि ये यहां काम नहीं कर सकते? कौन बोल रहा है? एक है हु इज टेलिंग दे कैन नॉट वर्क हियर। ये एक सिंपल सेंटेंस है और ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें क्वेश्चन फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, इसको डिक्लेरेटिव फॉर्म में ही रहने दीजिए। और बाकी रह गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की को हम बोलते हैं दैट। हु इज टेलिंग दैट दे कैन नॉट वर्क हियर। तो यहाँ पर दैट को अगर हटा दोगे या फिर व्हाट कुछ भी हटा दोगे, ये हमेशा पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रह सकता। लेकिन लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेन क्लॉज क्वेश्चन फॉर्म में है। अगर मेन क्लॉज क्वेश्चन फॉर्म में हो तो क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रहेगा। तो मैं जो जैसे आप लोगों को समझा दिया, और इस यही रूल और यही टिप्स के सहारे आप एक से ज़्यादा क्लॉज को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना पाएंगे। आपको ये याद रखना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।